नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुशहाल होंगे। तो दोस्तों आज अपन एक नया पार्ट लेके आए और इस पार्ट के अंदर हम क्या सीखेंगे। इस पार्ट के अंदर हम सीखेंगे हमारा मतदान के बारे में, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, क्या क्या चीज़ें हमें पता होना चाहिए, वोटर आईडी कार्ड क्या होता है, वोटर आईडी कार्ड कब बनता है, ये सारी बेसिक जानकारी आज अपन सीखने वाले हैं। और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, इससे अपने को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो चलिए साहब बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है, लास्ट तक ज़रूर देखेगा। चलिए साहब, पहला आपको फोटो नज़र आएगा कुछ। अगर आप एक वोटर हैं तो आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि आपके पास जब वोट देने जाते हो ना आप, तो आपके पास एक वोटर आईडी कार्ड होता है, मतलब बिल्कुल होता है। वोटर आईडी कार्ड के अंदर हम अपना नाम कब कब लिखवा सकते हैं, क्या क्या चीज़ें उसके लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, क्या क्या उसकी कंडीशंस होती हैं वो कि हम वोटर आईडी कार्ड में अपना नाम लिखवा सकते हैं, उन सारी बातों पे आज अपन क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले ज़रूरी चीज़ क्या होती है कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए। अगर आप भारत के नागरिक हो तो आपका वोटर कार्ड में नाम आ जाएगा। तो भैया ये क्या लिखा है यहाँ पे, भारत के नागरिक होने चाहिए। भाई साहब बिल्कुल होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, टिक कर दिया भाई साहब, यस का साइन लगा दिया कि भाई साहब बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसके बिना आपका वोटर आईडी कार्ड नहीं बन सकता। दूसरी फोटो देखो, आपसे क्या कह रही है, आप मतदान क्षेत्र के निवासी हैं। आप जिस भी मतदान क्षेत्र में रहते हो, मतलब जैसे मैं जयपुर में रहता हूं तो जयपुर के अंदर अगर मैं रह रहा हूं तो उसी मतदान क्षेत्र का अगर मैं निवासी हूं तो मेरा वोटर आईडी कार्ड क्या होगा, बन जाएगा। मतलब जहां मेरा रह रहा हूं, मेरा आपका मूल निवास प्रमाण पत्र है, वहां पर अगर मेरा उसको प्रस्तुत कर दूंगा तो मेरा क्या बन जाएगा, वोटर आईडी कार्ड में अपना नाम आ सकता है। बहुत बढ़िया बात है। चलो साहब आगे बढ़ते हैं। आपकी उम्र उस वर्ष की 1 जनवरी को 18 साल की हो चुकी हो, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वोट कौन देता है, जब आपकी उम्र 18 साल हो जाती है। 18 साल की होते ही आपको क्या मिल जाता है, वोट देने का अधिकार मिल जाता है। तो ये बात एकदम सही है, तो उसको भी मैंने क्या कर दिया, एकदम टिक कर दिया। बात क्लियर। अब देखो कौन कौन आपका, ऐसा भी लोग होते हैं कई सारे जो आपके मतलब मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है, तो क्या उनका वोटर लिस्ट में नाम आ सकता है, क्या वो वोट डाल सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। ध्यान रखना, कोई भी ऐसा इंसान जो मानसिक रूप से कमज़ोर है, बीमार है, उसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं आ सकता और वो वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसके अंदर विवेक ही नहीं है कि वो उसके लिए सही क्या है, गलत क्या है। हम जब वोट डालने जाते हैं हम देखते हैं भाई कि ये वाले जो नेताजी हैं इन्होंने काम अच्छा किया, इन्होंने ख़राब किया, तो हम सोचते हैं, समझते हैं, फिर वोट देते हैं। लेकिन जिसके पास दिमाग ही नहीं है, वो मानसिक रूप से कमज़ोर है, तो वो कैसे सोच पाएगा, तो उस इंसान का नाम वोटर लिस्ट में नहीं आ सकता। जैसे कि यहाँ पे आपके गिवन है, लगा हुआ है कि भैया वह व्यक्ति वोट नहीं दे सकते जो दिमागी तौर से स्वस्थ नहीं है, फिर चुनाव से जुड़े किसी अपराध में शामिल है। बिल्कुल सही बात है, अगर आप अपराधी हो तो आप क्या कर सकते हो, वोट नहीं दे सकते। बात समझ में आ गई क्या। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अब आजकल आने लगी है, पहले नहीं आती थी। पहले वोटिंग कैसे होती थी, अपन एक आपका कार्ड होता था, इस पर कागज़ लिखा रहता, उस पर नाम लिख देते, अपन उसको मतदान पेटी में डाल देते थे, ठीक है। अब क्या आ गई, ईवीएम मशीन आ गई। ईवीएम मशीन के साथ साथ अब पिछले कुछ सालों से एक बटन और आता है, नोटा। नोटा क्या होता है कि जब आपको नहीं पसंद कि मुझे ये वाले नेताजी भी नहीं पसंद, ये वाले भी नहीं पसंद, जितने भी उसमें नेताजी हैं वो आपको कोई भी नहीं पसंद, लेकिन आपको वोट डालने जाना है, तो आप क्या करोगे, उस नोटा पे क्या करोगे, सबसे नीचे होता है नोटा। जैसे अपनी ईवीएम मशीन है, मान लो ईवीएम मशीन है, यहाँ पे एक नेताजी है, यहाँ पर एक नेताजी है, यहाँ पर एक नेताजी है, ठीक है, यहाँ इनका नाम है, यहाँ इनका साइन है, जो भी है, और नीचे होता है भाई साहब नोटा। जैसे आप नोटा पे बटन दबाते हो तो आपने वोट तो डाला है, लेकिन किसको डाला है, आपको कोई भी नेताजी पसंद नहीं है, तो ये काम भी आप कर सकते हो, लेकिन वोट डालने ज़रूर जाना, ठीक है। चलिए सब आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाओ। आपके पास वोटर कार्ड है, आप बता, ये क्वेश्चन आपको खुद को बताना है कि आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं जिनके पास वोटर आईडी कार्ड है, और अगर नहीं है तो भाई जल्दी से जल्दी बनवाओ। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत काम की चीज़ है। तो अगर आप में ऐसे लोग हैं जिनके पास वोटर आईडी कार्ड है तो भाई साहब वो क्या कर देंगे, यहाँ पे हाँ लिख देंगे कि भैया है, और जिनके पास नहीं है उनको क्या करना है, बनवाना है। चलिए साहब दूसरा क्वेश्चन, आपके मतदान क्षेत्र का नाम क्या है। आपको बताना है कि आप जहां रहते हो उस मतदान क्षेत्र का नाम क्या है। जैसे मैं जयपुर में रहता हूं तो मेरे मतदान क्षेत्र का नाम जयपुर के अंदर सांगानेर हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे आपके नाम होते हैं, सांगानेर, प्रताप नगर, आप बोलोगे सिविल लाइन्स, तो बहुत सारी जगह हैं। आप जिस जगह रहते हो उस जगह का आपको क्या लिखना है, नाम लिखना है। बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। चलो साहब आगे बढ़ते हैं। वोट देने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए। आप वोट डालने जा रहे हो भाई साहब, ठीक है, और आपके पास वोट डालने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होनी चाहिए। देखो हमें सबको पता है वोट डालने का अधिकार है हमारे पास, 18 साल के होते ही हम वोट डाल सकते हैं। लेकिन क्या आप उस अधिकार के साथ जा सकते हो कि भाई मैं 18 साल का हो गया, ले भाई मैं वोट डालूंगा, नहीं ना। आपके पास क्या होना चाहिए,
वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो आप मतदान नहीं कर सकते, वोट नहीं डाल सकते। सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, वोटर आईडी कार्ड आपका होना चाहिए। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। देखो अब आपको क्या नज़र आ रहा है, इस तरह का आपका एक वोटर आईडी कार्ड होता है, आपके पास भी होगा, जिन जिन के पास होगा अपनी अपनी जेब में से निकाल लो, पर्स में से निकाल लो, घर पे रखा है तो घर पे से निकालो। एक बार देखो, हमें हर एक चीज़ समझ में आनी चाहिए। देखो वोटर आईडी कार्ड में क्या होता है, अपने ऊपर लिखा होता है भारत निर्वाचन आयोग लिखा है, ये किस में लिखा है, हिंदी की भाषा में लिखा है। फिर आपके इंग्लिश में लिखा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। फिर आपके लिखा है मतदाता फोटो पहचान पत्र, ये हिंदी में लिखा है, इधर किस में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि हमारा वोटर आईडी कार्ड, उसमें कौन कौन सी भाषाएं यूज़ होती हैं, एक तो हिंदी यूज़ होती है और एक कौन सी होती है, इंग्लिश यूज़ होती है। समझ पा रहे हो क्या, सब बिल्कुल समझ पा रहे हैं। चलिए साहब, क्या क्या जानकारी होती है, नाम होता है, पिता का नाम होता है, ठीक है, उसके बाद आपकी तारीख होती है, आपके विधानसभा क्षेत्र का नाम होता है, कौन से विधानसभा में आप आते हो। फिर उसके बाद कुछ आपके गिवन होते हैं, रूल्स गिवन होते हैं, भाई साहब आपको इस तरह से करना है, अगर वोटर आईडी कार्ड खो जाए तो आप वापस यहाँ से पा सकते हो। ये सारी चीज़ें आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखी हुई होती हैं। क्लियर है क्या, बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा चलो साहब आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, जैसे मैंने आपको बताया ना, वोटर आईडी कार्ड है आपके पास, उसको निकालो। अब देखो वोटर आईडी कार्ड में दी गई जानकारी किन भाषाओं में, मैंने अभी अभी आपको बताया कि एक तो हिंदी में है और एक किस में है, इंग्लिश में। और आपने बिल्कुल सही बोला, किस किस में है, एक तो हिंदी में है और आपके एक इंग्लिश में है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। आपका वोटर कार्ड किन भाषाओं में, आपको जवाब देना है कि आपका वोटर कार्ड किस भाषा में, हिंदी में, इंग्लिश में या किसी और भाषा के अंदर है। ये आपके वोटर कार्ड को देखो और उसको पहचाना हो कि भाई इसमें कौन सी भाषा है। इसका जवाब आप सभी को देना है और आपने बहुत अच्छे जवाब दोगे आप सारे के सारे। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्या वोटर कार्ड में आपकी विवाह संबंधी जानकारी है। देखो अगर आप लड़की हैं, ठीक है, आप में से कोई लड़की है, कोई महिला है, तो उसके हस्बैंड का नाम आएगा। तो जब आप लड़की हो तो आपका नाम आएगा आपके हस्बैंड का, तो आपके बताता है कि भैया आपके विवाहित हो, ठीक है। लेकिन अगर आप लड़के हो तो आपका गार्जियन नेम में किसका नाम आता है, आपके पिताजी का नाम आता है। और अगर आपकी शादी नहीं हुई, आप एक लड़की हो, तो भी आपके पिताजी का नेम आता है। तो अगर आप शादीशुदा हो तो क्या बताएगा, केवल उस केस में बताता है जब आपके क्या होता है, जब आपके शादीशुदा हो तब आपके किसका नाम आता है, पति का नेम आता है। तो आप वहाँ से पता लगा सकते हैं पति किसका होगा, जो शादीशुदा होगा उसी का तो पति होगा ना, तो वहाँ से अपन पता लगा सकते हैं। लेकिन वो लड़की है, उसकी शादी नहीं हुई है, तो किसका नाम आता है, उसके पिताजी का नाम आता है, ठीक है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। पुरुष अथवा महिला की पहचान किससे की गई, पिता से या पति से। देखो पुरुष की पहचान पिता से की जाती है, ठीक है, महिला की पहचान पति से भी की जाती है और पिताजी से भी की जाती है। पिताजी से कब की जाती है, मैंने अभी बताया कि जब आप शादीशुदा नहीं हो। लेकिन जब कोई लड़की शादीशुदा हो जाती है, वो महिला बन जाती है, तब उसकी पहचान किससे करते हैं, पति से करते हैं। समझ पा रहे हो बात को। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। क्या पत्नी से पुरुष की पहचान नहीं होती है, पत्नी से पुरुष की पहचान आईडी कार्ड के अंदर नहीं होती है। पत्नी की पहचान आपके पति से हो सकती है, ठीक है, कि भाई साहब इनके पति का नाम क्या है, आपके हस्बैंड का नाम क्या है, ऐसे लिखा रहता है। बात समझ पा रहे हो क्या। चलिए साहब बहुत अच्छी बात है, आप सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। हमारी जेब में रखा रहता है हमेशा आईडी कार्ड, लेकिन हम उसके बारे में जानते ही नहीं है कि उसके अंदर क्या क्या जानकारी है। और ये जानकारी होना, रखना, ये आपके लिए बहुत बड़ी, मतलब बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। ये आप सभी को पता होना चाहिए, आपको इसकी ताकत पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए सब आगे बढ़ते हैं। अपने वोटर कार्ड को देखकर उसमें दी गई जानकारी की सूची बनाइए। आपके पास जो भी वोटर कार्ड है ना, उसको देखो फटाफट से, और उसके अंदर जो जो जानकारी है उसकी आपको क्या बनानी है, एक सूची बनानी है। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, अगर अपन वोटर आईडी कार्ड निकालेंगे, हाँ जी आप लोग भी निकाल लो अपना वोटर आईडी कार्ड, तो आपको क्या मिलेगा, मतदाता का नाम, आपका जो नाम है वो मिलेगा, ठीक है। इसके बाद मिलेगा भाई साहब आपको क्या मिलेगा, आपके पिता का नाम मिलेगा, पिता का नाम मिल सकता है, ठीक है, पिता का नाम मिल सकता है, या फिर आपके पति का नाम मिल सकता है। समझ पा रहे हो ना, आपके पिता का नाम या पति का नाम मिल सकता है। फिर आपको लिंग, यानी आप महिला हो या पुरुष हो, इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। इसके बाद आपको मिल सकता है जन्म तिथि, कि आपका जन्म तिथि क्या है, इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। जन्म तिथि कितनी है आपकी, इसके बारे में आपको बताया जाएगा कि भाई साहब आप इस साल पैदा हुए थे, आप इस साल पैदा हुए थे। इसके बाद पांचवी जानकारी अगर बात करें तो आपके गांव के बारे में जानकारी मिलती है कि भाई आप किस गांव के हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आप बात करें तो आपको जानकारी मिलती है कि आप किस पंचायत समिति के, जो भी आप है, कि भाई साहब आप किस कस्बे के हैं, कौन से कस्बे के हैं, ठीक है, कोई कस्बा लग रहा है आपका, ठीक है। इसके बाद आपको पता लगता है कि भाई साहब आपका ज़िला कौन सा है, इस कस्बे को आप शहर भी बोल सकते हो कि आप कौन से शहर से हो, ठीक है।
आप कौन से शहर से हो, इसके बारे में पता लग सकता है। फिर आपको पता लगता है कि भाई साहब आपका ज़िला कौन सा है। फिर लास्ट में आपको पता लगता है कि आपका राज्य कौन सा है। तो इन सब के बारे में आपको जानकारी कौन देता है? आपका वोटर आईडी कार्ड देता है। देखो कितनी सारी जानकारी आपको गिवन होती है, किससे? वोटर आईडी कार्ड से। तो ये आपके पास, सबके पास होना चाहिए। जिसके पास नहीं है वो क्या कर सकता है? वोटर आईडी कार्ड कभी भी कैसे भी बनवा सकता है। कैसे भी का मतलब आपको बीएलओ के पास जाना पड़ेगा, आपको डॉक्यूमेंट्स बताने पड़ेंगे कि मैं 18 साल का हो गया तो आप मेरा वोटर आईडी कार्ड बनाओ, मैं इस जगह का रहने वाला हूँ तो मेरा वोटर आईडी कार्ड बनाओ। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। जिसके पास भी नहीं हो तुरंत प्रभाव से वोटर आईडी कार्ड बनवाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मतदान पहचान पत्र भारत के सभी नागरिकों जिनकी उम्र 18 या 18 साल से अधिक है उसके लिए जारी किया जाता है। पहचान पत्र भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसके द्वारा आपके जारी किया जाता है। ये चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी थी। चलिए सब आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं क्या चीज़ें। अब आपको कुछ क्वेश्चंस आपसे मैं पूछूंगा और आपको उसकी चर्चा करनी। जितने भी लोग आप आपस में आप साथ के साथ बैठे हुए ना, जो भी, उसको आप सभी को मिलकर एक चर्चा करनी। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि वोट देना क्यों ज़रूरी है, तो आप मुझे अपनी अपनी वजह बताइए कि वोट देना इसलिए ज़रूरी है, वोट हमें इसलिए देना चाहिए। तो आप सभी अपने 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 आंसर, आपको सबके अलग अलग आंसर होंगे। किसी का जवाब कुछ होगा, किसी का जवाब कुछ होगा, सभी की एक अलग अलग सोच होती है। तो आपको क्या करना है? आपको अपनी सोच बतानी। जैसे मेरी सोच है कि वोट देना क्यों ज़रूरी है। अगर मैं चाहता हूं कि मैं जहां रहता हूं उस क्षेत्र का विकास बहुत अच्छे से हो, तो मैं क्या चाहूँगा कि मैं नेताजी को देखूंगा कि भाई नेताजी कौन से अच्छे हैं, कौन से पढ़े लिखे हैं और कौन से आपके काम कर सकते हैं, कोई कौन ईमानदार है। तो मैं ये सब सोच के वोट दूंगा। अगर मैं वोट ही नहीं दूंगा, अगर मैंने सोचा कि भाई साहब ये ईमानदार नेताजी हैं लेकिन मैं इनको वोट देने नहीं गया, तो क्या होगा? जो दूसरे नेताजी जो बेईमान हैं उनको वो जीत जाएंगे। तो मेरा जो इलाका है, जिस जगह से मैं रहता हूँ, वहाँ पे अच्छे काम कैसे होंगे? तो आप अपने क्षेत्र के का विकास चाहते हो, अच्छा विकास चाहते हो, तो आपको वोट देना बहुत ज़रूरी है। ये मेरे विचार हैं। आपके विचार क्या हो सकते हैं वो आप अपने साझा करो और यहाँ पे आपको लिखना है, एक दूसरे से बात करनी है, ठीक है। दूसरा, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि भाई साहब लोकतंत्र किसे कहते हैं? देखो, लोकतंत्र, लोगों का तंत्र, मतलब कई सारे आपने देश सुने होंगे और अपने इंडिया के अंदर भी, भारत के अंदर भी पहले क्या होता था? राजशाही होती थी। राजशाही का मतलब कि एक राजा हुआ, उसका बेटा राजा बनेगा, फिर उसके बाद उसका बेटा राजा बनेगा, फिर उसके बाद उसका बेटा राजा बनेगा। यानी ये फिक्स था कि राज खानदान से ही कोई शख्स होगा, कोई इंसान होगा जो आगे भी राज करेगा। आप ऐसे नहीं कह सकते कोई तीसरा व्यक्ति आके राज कर ले। अगर तीसरे व्यक्ति को राज करना होता था तो क्या करना पड़ता था? उस राज्य पर आक्रमण करना पड़ता था। अगर वो जीत जाता था तो आपका अगला राजा हो जाता था। तो अपने क्या होता है आजकल कि आप, मैं, हम में से कोई भी चुनाव लड़ सकता है और जीत सकता है। मतलब लोगों द्वारा लोगों पर किया जाने वाला शासन ही क्या कहलाता है? आपका लोकतंत्र कहलाता है। और हमारा लोकतंत्र, हमारे भारत देश का लोकतंत्र दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और जब आपके चुनाव होते हैं ना, उसको बोलते हैं लोकतंत्र का पर्व। और आप सभी को वोट डालने ज़रूर जाना चाहिए। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। कुछ और प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ और ये प्रश्न बहुत ज़रूरी हैं, इनके बारे में आपको जानकारियाँ होनी चाहिए। अगला प्रश्न ये है, आप कब कब वोट देते हो? आप वोट कब कब देते हो? देखो, अगर आप गांव में रहते हो तो आपके पंचायत के चुनाव होते हैं, सरपंच बनता है, तब अपन वोट देते हैं, ठीक है। हम जब किसी शहर में रहते हैं, कस्बे टाइप शहर में रहते हैं, तब वहाँ पे नगर पालिका होती है, वहाँ के जो पार्षद बनते हैं, तब अपन वोट देते हैं। अगर अपन किसी और बड़े शहर में रहते हैं तो वहाँ नगर परिषद होती है, वहाँ जब वोटिंग होती है, पार्षद होते हैं, तब अपन वोट करते हैं। हम और बड़े शहर में रहते हैं जहाँ नगर निगम होता है, जैसे जयपुर एक नगर निगम है, तो वहाँ पे अपन क्या करते हैं? पार्षद चुनते हैं, उसके लिए वोट करते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि आपके विधानसभाओं के वोट होते हैं, कि आप जिस राज्य में रहते हो वहाँ पर वोट होते हैं, हर 5 साल में वोट होते हैं, वहाँ चुनाव होते हैं, तो आप वहाँ पे वोट डाल सकते हो। फिर हमारी लोकसभा का चुनाव होता है, पूरे देश के अंदर होता है वो, और उसमें भी आप क्या कर सकते हो? वोट डाल सकते हो। तो इन 6-7 जगह आप क्या कर सकते हो? वोट को डाल सकते हैं, ठीक है साहब। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। वोट देने से पहले आप क्या क्या सोचते हैं और क्यों? इस प्रश्न का जवाब आपको खुद को देना है कि भाई आपकी सोच क्या है, कि आप वोट देने से पहले क्या क्या सोच कर जाते हो और क्यों सोचते हो। जैसे अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं सोचता हूं कि हमारे जो चुनाव में खड़े हो रहे हैं, जितने भी नेताजी खड़े हो रहे हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कौन है, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई केस तो नहीं है, वो कोई अपराधी तो नहीं है, उसने कोई घोटाला तो नहीं किया, किसी नेताजी ने किसी के मतलब मारपीट तो नहीं करी, क्या वो स्वभाव से उग्र हैं, क्या वो बहुत शांत स्वभाव के हैं,
क्या वो हमारा काम आसानी से कर देंगे, हमारे क्षेत्र की जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान कर सकते हैं, क्या वो आसानी से आम जनता से मिल सकते हैं, क्या नहीं मिल पाएंगे। इन सारे प्रश्नों का जवाब मैं अपने दिमाग के अंदर रखता हूं कि भाई ये वाले अच्छे हैं, ये वाले अच्छे हैं या ये वाले अच्छे हैं। जब मैं तीनों चारों तरफ देखता हूं, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं उसको वोट दे के आऊँगा। तो ये मेरे विचार हैं, आप भी अपने विचार रख सकते हैं। चलिए सब आगे बढ़ते हैं। अब देखो हम वोट डालने गए और कई लोग सोचेंगे कि सर हम वोट डालने कब जाएं, कैसे जाएं, क्या उस दिन हमारी छुट्टी होगी कि नहीं होगी, हमारी तनख्वाह कट गई तो। कोई आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन भी वोटिंग होती है, आप जहां रहते हैं जिस दिन भी वोटिंग होती है उस दिन सरकार की तरफ से क्या होती है, छुट्टी होती है, तो आपकी तनख्वाह नहीं कटती है। आपको क्या करना चाहिए, वोट डालने ज़रूर जाना चाहिए। ठीक है साहब, बात क्लियर है? बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। और क्या क्या क्वेश्चन है। देखो आप अगर वोट डालने जा रहे हैं ना, तो आप अपना नाम मतदाता सूची में देख लें। ठीक है, आपको मालूम पड़ा कि आप वोट डालने जा रहे हो और आपका नाम मतदाता सूची में ही नहीं है, वोटर लिस्ट में ही नहीं है, तो आप मतदान कैसे करोगे। तो ये सारी चीज़ें आपको करके जानी है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। तो मतदान सूची में अपना नाम देख लिया आपने, बहुत अच्छा किया। अब क्या करना है आपको, जब भी आप वोट डालने जा रहे हो तब आपको क्या करना है भाई साहब, जब आप वोट डालने जाओ ना तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि अपने साथ मोबाइल मत लेके जाना, अपने साथ कैमरा लेके मत जाना। कई लोग ले जाते हैं और उनके कैमरे क्या भारी उनको रखने पड़ता है, मोबाइल भी बाहर रखना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे ये सारी चीज़ें प्रतिबंधित हैं, अलाउ नहीं है। तो कभी भी वोट डालने जाओ तो भाई साहब आपको अपने साथ मोबाइल कैमरा नहीं रखना है। समझ पा रहे हो क्या? एकदम क्लियर है सबको? बोले एकदम क्लियर है। इसके अलावा एक बहुत ज़रूरी चीज़ क्या होती है, मान लो कि आप लाइन में खड़े हो, देखो आप सबको लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। आप वोट डालने जाओगे तो एक लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। मैं लाइन में खड़ा हूँ, अब क्या हुआ, मेरे से पीछे एक कोई विकलांग इंसान खड़ा है, या उसकी एक टांग नहीं है या हाथ नहीं है, ठीक है, या आंखों से देख नहीं पा रहा। तो बहुत सारे ऐसे लोग भी आपको मिल जाएंगे जो उस दिन वोट डालने आते हैं। तो आपका क्या फ़र्ज़ है, और ये इंसानियत का फ़र्ज़ है कि आप क्या करो, उसको बोलो कि भाई साहब आप मेरी जगह वोट कर लो, मैं आपकी जगह लाइन में खड़ा हो जाता हूँ। उससे क्या होगा, उसको बहुत कम परेशानी होगी, उसको दिक्कतें कम होगी और वो जल्दी वोट डाल पाएगा। तो वो क्या देगा, आपको दुआएं देगा। और ये हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम लोगों को ये सारी चीज़ें करनी चाहिए कि अगर आपको लगता है किसी इंसान को आपसे ज़्यादा ज़रूरत है, आपसे जल्दी वोट डालने की ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप उस इंसान को आगे लाइए और उसकी जगह आप खड़े हो जाइए। जिससे क्या होगा, वो अपना काम जल्दी कर लेगा और वो आपको दुआएं देगा बहुत सारी। और ये बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ऐसा मेरा विचार है, ऐसी मेरे को उम्मीद है। और आप बहुत अच्छी सारी चीज़ें यहाँ से सीखे होंगे। कुछ और रोचक जानकारी आपको इसके अगले वाले वीडियो में मिलेगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।